हाय फ्रेंड्स, स्मार्ट आइज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बौद्धिज्म के बारे में। इतिहास का सेगमेंट काफ़ी दिनों से छूट रहा था, इसलिए मुझे मौका नहीं मिल रहा था, तो मैं आपके पास आने में असमर्थ था। तो आज से मैं इतिहास को लेकर के आगे बढ़ूंगा। देखिए, दिक्कतें आती हैं, मुझे दिक्कत यहाँ पर काफ़ी हो रही थी, इस कारण मुझे क्लास रोकना पड़ा। मेरी कुछ अपनी मजबूरियाँ हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप सब कुछ ठीक है। मैं अब आकर के आपको पढ़ाऊंगा। देखिए, बौद्धिज्म की स्थापना जो हुई थी वो बौद्ध धर्म के संस्थापक एवं प्रवर्तक सिद्धार्थ थे। ठीक है, उन्होंने ही बौद्धिज्म की स्थापना की थी। हुआ क्या था कि आज से लगभग 2500 ईसा पूर्व पहले जब सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हुई तो वहां पर किसी प्रकार के धर्म की स्थिति नहीं मिलती है। लोग प्रकृतिवाद की विचारधारा पर चलते थे, प्रकृति की पूजन किया करते थे, पत्थरों की पूजा किया करते थे। उसके बाद जब 1000 ईसा पूर्व आया तो वेदों की तरफ जाने लगे, वेद की उत्पत्ति होने लगी, ऋग्वैदिक पीरियड आ गया और कहीं न कहीं प्रकृतिवादी की स्थिति दिख रही थी, लेकिन साथ साथ जो है वहां पर कुछ ईश्वरीय स्थितियां भी दिख रही थी। नाम दिए गए थे कि फला व्यक्ति जो है ईश्वर के रूप में दिखाई देने लगा, अर्थात कुछ व्यक्ति को अपनी पूजा करवाने के लिए वहां पर जो है व्यवस्थाएं दी जाने लगी। उसके बाद जब आप धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में आएंगे, 1500 से लेकर के 1000 तक तो ऋग्वैदिक पीरियड था, और 1000 की आप आगे आएंगे लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच का रीजन जो देखेंगे तो वहां पर काफी सामाजिक अस्थिरता देखने को मिलती है। समाज में ऊंच नीच का भेदभाव आ जाता है। लोगों की आम जीवन की स्थिति जो है चरवाहों से हट करके कृषि में आ जाती है। जीवन में जिस प्रकार से अस्थायित्व आता है, उसके विपरीत जो है समाज में अस्थायित्व की स्थिति आ जाती है और समाज कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होने लगता है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के हम जीवन परिचय के बारे में देखेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी के कपिलवस्तु में हुआ था। पिता का नाम शुद्धोधन था, शाक्य कुल के क्षत्रिय थे। कपिलवस्तु के शासक इनके पिता थे शुद्धोधन, माता का नाम महामाया था। ठीक है, पालन पोषण इनका जो हुआ इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी जी ने किया था। ठीक है, और पत्नी इनकी थी यशोधरा और पुत्र राहुल था। ठीक है, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर द्वार त्याग कर दिया। रास्ते में देखिए हुआ क्या, कि थोड़ा मैं इतिहास के बारे में बताऊंगा कि जब ये छोटे थे तो उनको एक सन्यासी आए। सन्यासी जब इनको देखे तो उन्होंने कहा कि या तो ये बहुत बड़ा क्षत्रिय बनेगा जो पूरे के पूरे विश्व को जीत लेकर, या तो बहुत बड़ा साधु बनेगा। ठीक है, तो उनके पिताजी चाहते थे बहुत बड़ा क्षत्रिय बने, जिस कारण वो जो सामने दुख दया भाव की स्थितियां आती थी उसको सामने से उनको हटा दिया गया और उनके पूरे जीवन में यह चीज दिखाएगा कि पूरा जीवन जो है सुखी सुख है, उसमें दुख नाम की चीजें नहीं है। ठीक है, सिद्धार्थ को एक कमरे में स्त्रियों को भेजा जाने लगा, स्त्री सुख दिया गया, पौरुष स्थिति मतलब सारी चीजें, खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं। आप कोई बायोग्राफी शायद आप देखेंगे एबीपी न्यूज पे, तो वहां पर इनकी महात्मा बुद्ध की पूरी बायोग्राफी आती है और वहां पर सारी स्थितियों के बारे में इनको बताया गया है कि इनके पिता किस किस प्रकार की सुविधाएं इनको दिया करते थे। मतलब कि जीवन का जो भोग इनको करना था वो इसी उम्र में उन्होंने कर लिया था। ठीक है, आगे चल करके जब बुद्ध ने एक दिन निकले सिद्धार्थ और घूमने निकला तो वहां पर अपने रीजन में उनको बताया गया था कि ठीक है, और एक चीज और, यहाँ तक कि जहां पर वो रहते थे वहां पर एक सूखा गुलाब भी नहीं रहने देते थे। अगर गुलाब सूख गया तो उसको उस दिन हटवा दिया जाता था। एक दिन इनकी घूमने की इच्छा हुई तो अपने चन्ना या चंदक नाम है उनके सारथी का, उसको लिए और घोड़े के साथ वो निकल पड़े रथ के साथ अपने। रास्ते में उन्होंने 3-4 चीजें देखा, जिसमें कि बूढ़ा व्यक्ति था, एक सन्यासी था और एक बीमार व्यक्ति था और एक मृतक की अर्थी। इन चारों चीज को देखकर उनका हृदय परिवर्तित हो गया, दुख से भर गया। पहली बार उनको पता लगा कि दुख क्या चीज होता है। उसमें उनको बहुत सुख मिला, दुख में भी उनको सुख मिला, क्योंकि वो कभी उसको झेले तो थे ही नहीं। तो एक तरीके से उनको अलग शांति मिली, जिस कारण उन्होंने इसके खोज करने के लिए, इसकी जो है इन्वेंटिंग करने के लिए वो निकल पड़े। ठीक है, और 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने महाभिनिष्क्रमण की स्थिति को दिखाया। जब अपना पुत्र पत्नी सारी चीज त्याग करके 29 वर्ष की उम्र में घर द्वार त्याग कर दिए अपना और बाहर निकल गए, तो इस समय को बोला गया महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, नोट में लिखा गया कि गृह त्याग की घटना का उल्लेख पाली ग्रंथ महापरिढ़वाड़ सूत्र में मिलता है। अब नाम भी इसका प्रोनाउन मैं ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा हूं तो क्षमा चाहता हूं।
गृह त्याग के समय सिद्धार्थ कंथक नामक घोड़ा और चन्ना या छंदक के नाम के सारथी के साथ गए थे। ठीक है, ये सब तो नॉर्मल चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की यात्रा क्या हुई, ज्ञान प्राप्ति को किस प्रकार से मिला। ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ सर्वप्रथम वैशाली पहुंचे। वहां अलार कलाम के आश्रय में रहे और वहां पर उन्होंने शिक्षा लिया। अलार कलाम से सिद्धार्थ ने तप की क्रिया, उपनिषदों और ब्रह्म विद्या को सीखा। ठीक है, वैशाली से राजगीर के पास रुद्र कराम पुत्र के आश्रम पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। राजगीर से उर्वेला गए और मोहन तथा निरंजना नदी संगम पर 6 वर्ष तक तपस्या की, परंतु ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई। तो बाद में उन्होंने सुजाता नामक स्त्री से खीर खाकर अपना व्रत तोड़ा। देखिए, यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ी चीज मिलती है सीखने के लिए। लोग पहले देखते थे, मैं महाभारत मूवी वगैरह देखता था, तो महाभारत में अर्जुन तपस्या कर रहे थे और भगवान शिव से पाशुपतास्त्र अस्त्र की मांग कर रहे थे। आपको पता है कि महाभारत में कुछ ऐसे अस्त्र थे जो कि अगर वो चल जाते तो पूरी की पूरी विश्व विध्वंस हो जाता। वर्तमान में हमारी अग्नि 5 है, रूस का जो है न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, अगर ये चल जाए तो पूरी पूरी धरती खत्म हो जाएगी। उस समय भी ये चीजें डेवलप थी। ठीक है, वो ईश्वर के पास ये ताकतें हुआ करती थी। हालांकि इंसान अपनी बुद्धि से चाहे तो जीवन को भी बना सकता है और चाहे तो जीवन को मृत्यु भी बना सकता है। उसकी अपनी विचारधाराएं होंगी, जिस प्रकार से जैसा उसके साथ घटित होगा घटना, उसी प्रकार से उसकी विचारधाराएं भी बनेंगी। ठीक है, तो ये फिलॉसफी की चीजें हैं। कभी हम फिलॉसफी की भी क्लास लेंगे तो वहां पर ऐसी बातें होंगी। 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी, हाँ तो मैं आपको बता रहा था कि अर्जुन जो थे तपस्या कर रहे थे और तपस्या करते करते उनके पास शेर आ जाता था तो कुछ नहीं होता था। ऐसा नहीं, आप तप करिए, लेकिन जब शेर आ जाए, बंदर आ जाए या आपके कोई सांप आ जाए तो आप उसे तुरंत बच भी लीजिए, क्योंकि आप जिंदा रहेंगे तभी तो आप तपस्या करेंगे। वही उन्होंने किया कि पहले तो उन्होंने तप किया, जब देखा कि कुछ नहीं मिल रहा तो खीर खा के अपना व्रत तोड़ दिया। ठीक है, 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के किनारे बैसाख पूर्णिमा की रात्रि में पीपल वृक्ष के नीचे वट वृक्ष में सत्य एवं ज्ञान की प्राप्ति हुई और इस घटना को संबोधि कहा गया। यह ज्ञान उन्हें समाधि के 49वें दिन प्राप्त हुआ। ठीक है, जब आदमी झेलता है तभी उसको ज्ञान प्राप्त होता है, वास्तविकता यही है। अब महात्मा बुद्ध को ज्ञान मिल गया होगा। अनोमा नदी में घर त्याग करने के बाद घोड़े एवं सारथी को छोड़ा। वैशाली में गए, अलारकराम से तप की क्रिया और उपनिषदों के बारे में सीखा। राजगीर के पास गए, रुद्र कराम पुत्र के पास योग का ज्ञान लिया और उरुवेला में गए। निरंजन नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा की रात सत्य एवं ज्ञान की प्राप्ति उन्होंने किया और उसको देखा। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद उरुवेला में यह क्षेत्र बोध गया के नाम से एवं सिद्धार्थ बुद्ध कहलाया। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद उरुवेला का यह क्षेत्र बोध गया के नाम से जाना गया एवं सिद्धार्थ बुद्ध कहलाने लगे। यहाँ पर ही तथागत बुद्ध के नाम से इनको जाने जाने लगा। ठीक है, तो कल हम धर्म चक्र परिवर्तन के बारे में देखेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नमस्कार।